हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनोवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेट्स सी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज हरिहर गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। अब में से कुछ लोगों के पार्टनर ने डांसिंग क्लास ज्वाइन की हुई है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छा डांस करते हैं, या फिर डांसिंग क्लास इस पर्सन ने अभी ज्वाइन की हुई है अम, अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को कम करने के लिए, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने के लिए। कुछ लोगों को डांस में इंटरेस्ट हो सकता है, लड़की या लड़का जो भी है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है। आपके पार्टनर का दूसरों के इशारों पे नाचते थे, ठीक है। तो जिसने जैसा नचाया वैसे आपके पर्सन डांस करने लगे। होता है ना, लोग बाग आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से काम करें, उनके हिसाब से चलें। तो अगर आपके पार्टनर दूसरों के हिसाब से नाचते थे, उनकी बातों पे नाचते थे, ये चीज़ पर्सन ने टोटली बंद कर दी है। करेंगे तो अपनी मर्जी का, नहीं तो फिर करेंगे ही नहीं, ठीक है। या फिर जो आएगा मन से आएगा, जिस पर पूरी 100% श्योरिटी होगी, वो करेंगे। किसी ने कह दिया ऐसा कर ले तेरा ऐसा अच्छा हो जाएगा, तो वो नहीं करनी है, वो काम नहीं करना है। ये पर्सन कह रहे हैं आप इनके सिर का ताज हो, ठीक है। मतलब होता है ना, लोग कहते हैं हम सिर पे नहीं उठ बिठा सकते किसी को, ठीक है। आप इस लायक इस पर्सन को लगते हो कि आपको ताज बनाकर ना सिर पे रख लें, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट यस, बहुत ज़्यादा आपको लेकर रिस्पेक्ट बढ़ गई। और ये रिस्पेक्ट कोई रिस्पेक्ट दिखावे वाली रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है कि आपके सामने आकर बोले नहीं मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। नो, ये रियल में वो रिस्पेक्ट है जो अंदर से आती है। ये बाहरी और दिखावटी रिस्पेक्ट नहीं है कि आप किसी के मुंह पर बस बोल रहे हो कि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये दिखावटी रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। हम्म पहले ये पर्सन की एनर्जी थी कि सबके सामने झुक सकते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं। 100% अकड़ आपके सामने होती थी। अब इस पर्सन की एनर्जी कि सबके सामने नहीं झुक सकते हैं, सबके सामने नहीं झुक सकते, लेकिन आपके सामने कितना भी झुक सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आई है कि जब इंसान रियल चीज़ों से जुड़ना शुरू करता है, या फिर जब वो अपनी ऑथेंटिसिटी में आने लगता है, तो ऑटोमेटिक जहाँ पर उसे झुकना है वहाँ झुकना सीख जाता है, जहाँ पर उसे नहीं झुकना चाहिए वहाँ अकड़ना बेसिकली वहाँ पर स्टैंड लेना सीख जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास प्रॉपर एक तरीके से कहें कि राइट और रॉन्ग में समझने की ताकत होती है, उसके बाद आप सही जगहों पर सही डिसीजन लेते हो, तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है कि जहाँ पर झुकने का है वहीं झुक सकते हैं, जहाँ पर झुकने का नहीं है वहाँ पर नहीं झुक सकते हैं। अब ये कोई ईगो बेस्ड एनर्जी नहीं है, ये हायर सेल्फ से आ रही एनर्जी है। ईगो बेस्ड एनर्जी वहाँ झुकती है जहाँ उसका काम बनता है, और वहाँ अकड़ती है जहाँ लोग उसे मुफ्त में अवेलेबल होते हैं और उसका ध्यान रख रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी नॉलेजेबल एनर्जी होती है, या फिर कहें जो हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाली एनर्जी होती है, ये आपको वहाँ झुकना सिखाती है, वहाँ विनम्रता सिखाती है जहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों के प्रति आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। लेकिन जहाँ पर गलत है, या फिर जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके डिज़ाइन के लोग हैं या कुछ भी है, वहाँ पर आपको ये स्टैंड लेना सिखाती है। ये एनर्जी यहाँ पर फिलहाल है, ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग ना सोल पर्पस के बारे में पूछते हैं, तो एक सोल पर्पस मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, जिसको अभी नहीं मालूम है या फिर जो अभी उस एनर्जी में नहीं आया है। आप ऐसे जितने भी लोग हैं, डिवाइन सोल्स हैं जितनी भी, और जो लोग भी उनको लगता है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है,
आपका पहला उद्देश्य है अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना। आप परिवर्तन के लिए पैदा हुए हो ऐसे मान लो। पहला आपका उद्देश्य खुद को ट्रांसफॉर्म करना, फिर आपका उद्देश्य अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी फैमिली मेंबर्स को सबको ट्रांसफॉर्म करना। सबको मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी, आपके गुण देख देख के वो ऑटोमेटिक परिवर्तित होने लगे, इंस्पिरेशन बनना, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, सही बात है। उसके बाद बाहर के लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे इंस्पायर होने लगे और वो आपकी बातों को सुन लगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना। अभी आप किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। तो परिवर्तन आप सब लोगों का एक सोल पर्पस है ही है, ठीक है, लाइफ पर्पस हो, क्योंकि डिवाइन सोल हो आप सभी लोग, जो भी हो, वो सभी लोग परिवर्तन के लिए ही बनी हुई हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हो परिवर्तन चल ही रहा है, 3D to 5D, अर्थ शिफ्ट कर रहा है थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में ऑटोमेटिक, ठीक है। इसी वजह से इतनी सारी सोल असेंशन की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और कितने सारे लोग असेंड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, अवेकनिंग होती जा रही है। इसीलिए कारण है उसका, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, तो जिनको नहीं समझता है वो ऐसे जा सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो समाज में अपनी जगह पर अपने घर परिवार में परिवर्तन लेकर आता हो और गलत के अगेंस्ट हो, वो काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा हो सकता है कि किसी गुरु से मिलवाया गया हो, किसी मेंटोर से मिलवाया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से पर्सन मिल रहे हैं, काउंसलर हो सकते हैं कोई, मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई जो इस पर्सन को इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही गाइड करें, ठीक है। वैसे लॉजिकल लोग ज़्यादा, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, उनके पास इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं जो उन्हें गाइड करें, बट वो ये क्या टाल देते हैं, ये सब कुछ नहीं होता, फालतू फर्जी है, सब बकवास है, ठीक है। तो जो ये सब चीज़ें करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई तो चाहिए जो उन्हें प्रॉपर गाइड कर सके। सो मुझे लगता है किसी से तो डेफ़िनेटली मिल रहे हैं इस वक़्त, जो इनको लग रहा है कि हाँ, इनको सही दिशा दिखा रहा है, ठीक है। दिशा दिखाने वाला व्यक्ति इस पर्सन को मिला है अभी फ़िलहाल। ओके। और यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है, आपके पर्सन जो अपनी चीज़ें फेंकते रहते थे ना आपके ऊपर, गुस्सा आया, सारा कुछ आप पे ब्लेम डाल दिया, किसी और पे ब्लेम डाल दिया। फेंकने की आदत भी इस पर्सन की बंद हो गई है, कैसी भी फेंकते हो, ठीक है। अगर अपनी पढ़वाई ज़्यादा करते थे तो वो चीज़ बंद हो गई, अगर बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें करते थे तो वो चीज़ बंद हो गई, अगर बहुत मैं की एनर्जी थी, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, तो वो चीज़ बंद हो गई। या गलती होती थी इनकी, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे, इसकी वजह से ऐसा कर दिया मैंने, वरना मैं ऐसा करता ही नहीं, करती ही नहीं, इसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने टोटली बंद कर दी हैं। इस वक़्त ना इस पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस इन्हें हर जगह ना मतलब ऐसा लगता है कि बस कोई एक इंसान मिल जाए जिससे टाइटली हग कर लें। बस इंसान मिल जाए, मतलब आप मिल जाओ बेसिकली, और पर्सन आपको टाइटली हग कर ले। बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ़ के अंदर। बस ऐसा चाहिए कि जब भी परेशान हो तो बस एक हग कर ले किसी को, ठीक है? बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। अच्छा, कल मैंने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, आप में से कितने लोग शांति में हैं? तो काफ़ी सारे लोगों ने लिखा। आप जब यहाँ पर आते हो तो भले ही शांति में ना हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी पीस महसूस होती है, ठीक है? कुछ समय निकालने के बाद तो हो जाती है, ओके। तो एकदम आप पहले की एनर्जी में तो नहीं रहते, एकदम डिस्टॉर्टेड, एकदम गुस्से से भरे हुए, लाल-पीले एकदम, कि अभी मिल जाए कोई इंसान तो अभी बहुत गुस्सा आता है आपको उस टाइम पीरियड में। यहाँ पर दिख रहा है एक्स, यहाँ पर एक्स बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर पता नहीं क्यों इस एक्स की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जितने पुराने-शुराने सारे लोग, जो मतलब कहते हैं ना कि बस उनकी कुंडली मार के उनकी ज़िंदगी के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है? निकल ही नहीं रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। उनकी ज़िंदगी में उनका
मुश्किल कर रखा था सब कुछ। कई बार आपको अपनी लाइफ में एनर्जी भी यहाँ वहाँ से हटानी पड़ती है। आप सबको अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह नहीं दे सकते। जो ऐसे लोग हैं जो बस मतलब फेक हैं, सारे आपके सामने अच्छे हैं, आपको मालूम है कि कभी नहीं चाहते कि आपका कुछ अच्छा हो। ऐसे लोगों को आपको लाइफ से हटाना होता है। ऐसे जितने लोग आपके पार्टनर की लाइफ में कुंडली मार के बैठे थे, बेसिकली उन सबकी लाइफ से जाने का टाइम यहाँ पर दिखाई देता है। या आपके पर्सन सबसे दूर भी हो गए हैं बहुत सारे लोगों से, इंटरेस्ट ही नहीं होता इस पर्सन का, ना ये कॉल लगाएंगे ना वो इन्हें कॉल लगाएंगे। देखो ऐसे होने लगता है जब ऐसे आप ऊपर की तरफ जाने लगते हो ना, तो उनका मन नहीं होगा आपको कॉल करने का, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे बात करने में। आपका मन नहीं होगा सामने से कॉल करने, क्योंकि आपकी एनर्जीज बोल रही है कि शांत रहे, अकेला रहे, फालतू ज़्यादा बात नहीं करनी। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। मतलब आपके पार्टनर को सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करने में इंटरेस्ट आता है जो इनको थोड़ा बहुत भी समझें, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी, वो अंदर से कुछ ऐसी है कि इसको सब कोई नहीं समझ सकता। सारे लोग आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि आप भीतर से या अंदर से क्या फील कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, आप किस दर्द में हो, आपको जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है, वो कोई नहीं समझ पाता है उस वक्त में। तो आपको चाहिए रहता है कोई ऐसा इंसान जो इस चीज़ को समझ सके कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। ठीक है, इसी वजह से इंसान बाहर की तरफ भागता है, क्योंकि घर वाले समझ ही नहीं रहे, तो वो तो उल्टा ट्रिगर दे रहे होते हैं, वो तो उल्टा ये बोल रहे होते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पा रहा, तुमसे वो नहीं हो पा रहा। इंसान से काम करने का उसका मन नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती उसको काम करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को चाहिए ऐसे लोग, तो या तो अगर बात करेंगे तो ऐसे लोगों से करेंगे जो इन्हें समझें या जो इनकी पीड़ा समझें, या तो वो ये बात ही नहीं करेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, तो इसी वजह से ये पर्सन आपसे बात करते हैं। कभी कभी जो आ जाते हैं, अभी कल मैंने बताया था आपके पार्टनर आपसे बात करने आएंगे, काफ़ी सारे लोग के आए हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे बातचीत करके चीज़ें बता सकते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप इन्हें गाइड कर दीजिएगा थोड़ा बहुत। बट उस तरह से एनर्जी मत दीजिए। उस तरह से एनर्जी देने का मतलब होता है कि आप उनको बस भरने लग गए। ठीक है, एनर्जी वैसे नहीं देनी, गाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, आपको किस तरीके से अपने को हील करना चाहिए, ये सब चीज़ें गाइडेंस के तौर पे दीजिए। एनर्जी देने का मतलब हो कि आप उनकी बातों में लग गए। ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर इसीलिए मना कर देती हूँ, बिकॉज सबकी अपनी जर्नी है, उसको असेंड होने का मौका आप दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए। यूनिवर्स ने आपको भी दिया था ये मौका। ठीक है, यूनिवर्स ने भी आपकी मदद उतनी ही की थी जितनी की ज़रूरत थी। ओके। हुँ। आपके पर्सन ख़्यालों में भी बहुत रहने लगे हैं आजकल, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में। आपको लेकर ही बहुत सारे ख़्याल, मतलब ऐसा है कि इस लाइफ़ टाइम में बहुत सारी ख़्वाहिशें इस पर्सन की, ऐसा लगता है इनको कि अधूरी रह गई। ठीक है, अब ये जो ख़्वाहिशें ना इस पर्सन की लाइफ़ में अधूरी रह गई, इन्हीं ख़्वाहिशों को वो लेकर अपनी ज़िंदगी में रहेगा। ठीक है, अगर ये ठीक से हील नहीं हो पाई, तो इन्हीं के साथ वो शरीर छोड़ेगा, फिर नेक्स्ट लाइफ़ में उसकी यही ख़्वाहिश होंगी कि उन्हें आपसे मिलना है। इसलिए सोल एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। लोग कहते हैं ना हम क्यों मिले? मिले इसीलिए क्योंकि तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, तुम जीना चाहते थे, तुम शादी करना चाहते थे, तुम एक साथ रहना चाहते थे, तुम घूमना-फिरना चाहते थे, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई, तो सोल दूसरी सोल को दोबारा से अट्रैक्ट करती है अपनी लाइफ में अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ठीक है? ये पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि आप बहुत बड़ी ख्वाहिश हो उस पर्सन की, बहुत ही बड़ी अधूरी ख्वाहिश हो आप इस पर्सन की, ये आपसे लाइन बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आप में से ना काफ़ी सारे लोगों की पार्टनर की एनर्जी ये हो चुकी है, आपकी इमोशनल होते हैं ऑल द टाइम।
ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। और मैंने आपको बताया था किंग ऑफ कप्स जब निकल के आते हैं, जब इंसान बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उससे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं। इस वक्त में कुछ नहीं दिखता इस पर्सन को, ठीक है, अपने आप में सोचते रहते हैं, सोचती रहती हैं, ओवर थिंकिंग। किस चीज़ की ओवर थिंकिंग? मैंने ये क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, आज मैं इस स्थिति में हूँ, ये हो गया, वो हो गया। इंसान बस अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है, शेम में रहता है कि उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, उसको ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए थे। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ना आपके कंट्रोल में नहीं होती, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ होने वाला है, या कुछ चीज़ें आप नहीं करना चाहते, लेकिन उस वक्त आपकी बुद्धि काम नहीं करती। उसका कारण ये है, द हर्मिट की एनर्जी आई है। हर्मिट का मतलब हो गया कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए डेस्टाइन्ड थे, ठीक है, या फिर यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चुना हुआ है, तो आप चाहते तो थे बहुत कुछ, लेकिन वैसा हुआ नहीं, इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पर सोल असेंशन की जर्नी में आना था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको इतना कष्ट दिया बचपन से ही। कुछ लोगों की तो जब मैं स्टोरी सुनती हूँ तो उन्हें कहीं पर भी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनका ना बचपन से ही, जब ये पैदा होते हैं तब से ही यूनिवर्स चाहता है कि ये इनकी तरफ आ जाएं। मतलब उनको वो इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर ही इसीलिए आते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी यूनिवर्स की तरफ आ जाएं, जल्दी से जल्दी ये यूनिवर्स की अ, तरफ आ जाएं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूनिवर्स कर दे और इनकी आगे की लाइफ ठीक हो जाए, मतलब इनकी कर्मा रिलीज हो जाए। बट वो लोग यूनिवर्स से ही काफ़ी ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं। मतलब परमात्मा से जुड़े तो रहते हैं, पर ऐसे नहीं जुड़ते हैं कि उनको सरेंडर कर दें अपनी सिचुएशन के लिए। और वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कार्मिक अकाउंट्स कम होने की वजह और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं डिवाइन सोल्स की ही बात करी हूँ। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे इसीलिए होते हैं ताकि आप दुनिया से दुखी होकर परमात्मा की तरफ जल्दी जाएं और चीज़ें जल्दी-जल्दी सॉल्व कर लें। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उम्र में ऐसा कर पाते हैं, कारण क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर गलत जगह पर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुशी चाहिए होती है, तो वो खुशी के वजह से ऐसा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके कर्मास भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ही नहीं पाती जल्दी। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जब ज़रूरत है, जब वो टाइमिंग आ चुका है, जब वो टाइम पीरियड आ चुका है कि आपने पर्टिकुलर इतना कर्मा काट लिया, देन यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप से मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन रिग्रेट करते हैं इन सारी चीज़ों का, कि मैंने ये सब क्यों किया। बट ये जो इन्होंने किया है वो इसीलिए किया है बिकॉज़ इनको इस यात्रा का हिस्सा बनना ही बनना था, ठीक है? इनको बनना था इस यात्रा का हिस्सा। तो जब तक ये आपसे दूर नहीं जाते और इन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, तब तक इनकी अंदर से जागृति पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि सबसे अच्छी जागृति होती ही तब है जब हार्ट चक्र पे ट्रिगर लगता है ज़बरदस्त। आपने कभी देखा है, जब इंसान प्रेम में टूटता है तो सबसे पहले ईश्वर की तरफ माथा रखता है, कभी भी नोटिस कर लेना, सबसे पहले माथा पटकेगा ईश्वर की तरफ अपना, ठीक है? जब दिल टूटता है उस इंसान का। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपसे दूर तो हुए हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग थी इस पर्सन की, तो अंदर ही अंदर ये पर्सन ने टूटना चालू किया। जब टूटना चालू किया तो ऑब्वियस सी बात है, सरेंडर करेंगे ही करेंगे, कहाँ जाएँगे? ठीक है, अंत में इंसान अपने घर ही लौटता है। तो वही एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इस पर्सन की निकल के बाहर आ रही, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की, और हर जगह से स्टक महसूस करती है, क्योंकि इनको चाहिए कोई इंसान इन्हें समझे, इन्हें प्यार दे, इनसे कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा वैसा, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनको चाहिए ऐसा इंसान अभी, जैसे आप थे इस पर्सन की लाइफ में, जैसे आपने इस पर्सन को समझाया, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या, यूनिवर्स इस पर्सन की प्रेम की परीक्षा ले रहा है, ठीक है? अभी आप कहोगे यूनिवर्स ने तो सिर्फ मेरी टेस्टिंग की है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर की टेस्टिंग हो रही है कि देखे ज़रा कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा चाहत है, ठीक है? अभी तक तुम्हारे अंदर गर्मी थी, वो हमने देख ली, तुम्हारे अंदर ईगो था, हमने वो भी देख लिया, तुम्हारे अंदर फैमिली को लेकर चाहत थी, सबका भला करना था, तुम सब देख लिया। अब देखते हैं जरा कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स कितनी है, तुम्हारे अंदर सामने वाले को लेकर लव कितना है, ठीक है? देखें कि तुम क्या कर सकते हो, कितना खुद को बदल सकते हो, कितने अच्छे तुम बन सकते हो, कितना तुम पर्पस कर सकते हो, सारी चीज़ें यूनिवर्स इस पर्सन के लिए, मतलब जजमेंट यूनिवर्स देगा, ठीक है? यूनिवर्स का ये रहता है ना कि दोनों एक दूसरे को समझें, फिर ये दोनों अपनी अपनी चीज़ों को भी समझें, देन जाकर कोई यूनियन का मतलब है, ठीक है? ईगो में तो यूनियन मिलने से रहा, बहुत सारे लोगों को लगता है ईगो में यूनियन मिलेगा, या अवेयरनेस नहीं है, ईगो यूनियन मिलेगा, या फिर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है यूनियन मिलेगा। ऐसा यूनियन परमानेंट या फिर हार्मोनियस यूनियन, या फिर कहें कि हम, वैसा यूनियन नहीं होता है जो हमेशा टिकेगा। बहुत सारे लोग की मैरिज हो जाती है,
उनका यूनियन हो जाता है, उनके पार्टनर कमिटमेंट भी दे देते हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में खटपट 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 चलती ही रहती है नॉर्मल लोगों की तरह। उसका कारण ये होता है कि कुछ लेसन्स या फिर कहें कि कुछ एनर्जी बैलेंस करना बाकी रह गई थी जो उन्होंने नहीं की। ठीक है, सो ये एनर्जी फिलहाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके। बहुत सारी चीज़ों से आपके पर्सन को राइट नाउ लगता है कि डिटैच हो जाएं, चले जाएं, भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, मतलब इस पर्सन को लगता है 8 ऑफ कप से कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। बहुत जगह पर इस पर्सन को फील होता है मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पता है पूरी रीडिंग में मुझे क्या लगी? प्रेम की परीक्षा। वो तो सब देते हैं, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी कि डीएफ ही दे, डीएम भी देते हैं आपके, या फिर हम डीएफ डीएम पर नहीं जाते। तो आप किसी भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, अगर आप दे सकते हो तो उसको भी देनी होगी। ठीक है, और अगर देखिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, एक दूसरे के साथ आपका सोल कनेक्शन बहुत बहुत डीप लेवल पर है, बहुत स्ट्रांग है। ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर को कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा आपके अलावा, कहीं पर भी नहीं आएगा। और आपके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन यूनिवर्स भी लेने नहीं देगा। जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो आपके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन यूनिवर्स भी नहीं आने देते हैं। ठीक है, आपकी कमी, आपकी सारी चीज़ें यूनिवर्स इस पर्सन को 100% रियलाइज़ कराते हैं कि आप क्या थे। ओके, तो सुकून तो बिल्कुल भूल ही जाओ। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। लेट्स सी कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। AZORVTPX। ओके। यहाँ पर ना मुझे ना एक वर्ड बनते हुए नज़र आ रहा है, TOP, टॉप। टॉप, ठीक है। ओके। यहाँ पर 76 नंबर है, 67, 76। तो ये निकल कर आ रहा है डियर। आपसे कितना रेजोनेट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।